Hello students, how are you all? Welcome you all in my channel Math 6 Ways at 6136. मैं लेकर आई हूँ एक नई वीडियो ऑफ इंटीग्रेशन अगेन। मैंने इस टॉपिक की क्लास 12th ओके आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में मैंने एनसीईआरटी ओपन की हुई है और मैं इसमें 2 क्लासेस ऑलरेडी ले चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको 7.1 और 7.2 के बारे में बता दिया था और 7.3 के भी क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। ओके तो आज हम डिस्कस करेंगे 7.4 एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट क्लास में मैंने मार्क करा दिए थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 7.3 के भी और 7.3 और 7.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको मार्क कराए थे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम और 7.4 के लास्ट में मैंने कुछ फॉर्मूलेज़ मैंने मार्क कराए थे आपको यहाँ पर। ओके दीज आर द फॉर्मूलेज़ मैं निकाल रही हूँ उनको। एक मिनट ये निकल जाते हैं अभी। ये यहाँ पर ये 6 फार्मूले हैं जो कि काफ़ी काम में आते हैं क्वेश्चंस के लिए। तो आज मैंने आपको बताया भी था कि 7.1 7.2 और 7.3 में से जो क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर जो कवर होते हैं 1 और 2 मार्क्स के कवर होते हैं, लेकिन 7.3 में से 2 या 3 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनकी वेटेज 3 मार्क्स की भी थी। लेकिन ऐसे ही इस एक्सरसाइज में भी मैं कुछ क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराऊँगी। तो 7.4 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। आई होप आपने लास्ट वीडियोस भी मेरी देखी होंगी और आपको काफ़ी पसंद आई होंगी, आपने शेयर भी किया होगा। तो और जो भी आपको समझ में नहीं आता है यू कैन मेक अ कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद 7.4 और मैंने आपके क्लास 12th की रिलेशन एंड फंक्शन की भी वीडियो अपलोड कर दी है। रिलेशन एंड फंक्शन मैंने अपलोड कर दिया, 3D मैंने अपलोड कर दिया। यू कैन चेक एट द चैनल प्लेलिस्ट टू टेक द क्लास एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड इंटीग्रेशन। आई एम टेकिंग द टिपिकल चैप्टर्स ऑफ class 12th so that the concept will be all clear for you all. So let's start the topic विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चंस मैं कराने वाली हूँ आपको सारे इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देख सकते हैं मैंने ओपन कर लिया है और मैं कुछ मार्क कराने वाली हूँ आपको क्वेश्चंस को। जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये 2 मार्क्स का या 1 मार्क में आ जाता है पेपर में। उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का या 1 मार्क की इसकी वेटेज होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 15 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, 2 मार्क्स में और कभी कभी ये 3 में भी आ जाता है। तो काफ़ी अच्छा है। और मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि 18 से लेकर 23 जो ये क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्टार मार्क क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स की इनकी वेटेज होती है और बहुत ज़्यादा आते हैं ये पेपर में। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज क्वेश्चंस। समहाउ आई एम टेकिंग द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ओनली। और अगर किसी और क्वेश्चन में आपको क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं सो दैट आई कैन डू दैट क्वेश्चन ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 7.4। इंटीग्रेट, ये वाला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2 - x होल स्क्वायर प्लस 1। स्क्वायर नहीं है, मैंने लगा दिया है, चलो इसे रब कर देते हैं। अभी थोड़ा सा बताना है मुझे आगे आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि ये पहली बात फॉर्म कौन सी मैच हो रही है। तो अगर मैं फॉर्मूले से अगर आपको सिखाऊं, थोड़ा सा दिखाकर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि √, ये क्या फॉर्म है हमारे पास, इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a² फॉर्म है और जो कि किस फॉर्म से मैच हो रही है, ये वाली फॉर्म से मैच हो रही है। तो हम ये फॉर्म वाली फॉर्म में जाएंगे। अब आपको एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि x जहाँ पर यूज़ होगा, अगर ब्रैकेट में x की पावर 1 से ज़्यादा नहीं है या x-1 है या 2 - x जैसे इसकी इस क्वेश्चन के अंदर भी है, तो आप उसको x की तरह ही बिहेव करते हैं उस क्वेश्चन को। तो हम कि 2 - x को एज एन x देखेंगे और a² मतलब 1 को हम लिख सकते हैं जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 - x का स्क्वायर प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ओके, इस टाइप से हम लिख सकते हैं ना, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो दिस 2 - x विल एक्ट एज x ओनली। सो वी विल इंटीग्रेट इट। जो भी फार्मूला आप यूज़ करेंगे तो आप साइड ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a² किसके इक्वल होता है। आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। log mod x प्लस √x² प्लस a² प्लस c, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ओके, सो वी आर अप्लाइंग
एक्स की जगह 2 माइनस एक्स है और ए की जगह 1 है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर लॉग मॉड एक्स की जगह पर हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। द क्वेश्चन विल रिपीट इट सेल्फ, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब आपने देखा एक्स हमें इस वाले पोर्शन का भी करना है, हमें इसका भी करना है 2 माइनस एक्स का। अब 2 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन नहीं डिफ्रेंशिएशन करना है। 2 का 0 होता है और एक्स का माइनस एक्स का -1 होगा और उसे डिवाइड में दैट इज इक्वल टू -1, उसे डिवाइड में लिखने की जगह उसे मल्टीप्लाई में लिखने की जगह उसको किस में लिखा जाता है डिवाइड में। -1 हमने इस टाइप से लिख दिया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस लॉग मॉड 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है, वैसे तो आप इसे यहीं भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग ए रेज़ टू पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग ए। ओके, प्रॉपर्टी होती है। इसमें क्या होता है, जो ये यहाँ पर एक्स लॉग के सामने होता है वो उसकी पावर में चला जाता है, ये बन जाता है। तो -1 है, -1 इस कंप्लीट की पावर बन जाएगी, तो क्या बन जाएगा लॉग मॉड 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1 प्लस सी। ओके, सो दिस इम्प्लाइज पावर -1 को 1 अपॉन भी लिख सकते हैं, सो 1 अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी इज योर आंसर। ओके, सो दिस अ वे टू डू दिस क्वेश्चन एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये आ जाता है पेपर में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 12 ले लिया है यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 ले लिया हमने। क्या है इस क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो हमें जैसे ही पता है कि भाई क्वाड्रेटिक फॉर्म है और ऊपर कांस्टेंट ही होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई होने के लिए, ऊपर कांस्टेंट है, तो वी कैन कंटिन्यू दिस क्वेश्चन विद बाय मेकिंग द। अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है, तो अगर ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर कंप्लीट नहीं है, तो हम उसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, अगर जो भी उसके साथ होता है उसको कॉमन ले लेते हैं। माइनस को मैंने बाहर ले लिया कॉमन, तो अंदर वाली सबके साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। अब रूट से माइनस को तो बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये माइनस अंदर ही रहेगा। और हमें क्या करना है आगे, माइनस एक्स स्क्वायर 6 के कॉफिशिएंट का हाफ करना है। 6 का कॉफिशिएंट कितना है, 6 सॉरी एक्स के कॉफिशिएंट का हाफ करना है। एक्स का कॉफिशिएंट 6 है, सो 6 मैंने लिख दिया, 6 का हाफ कितना होगा 3, तो 3 का स्क्वायर हमें ऐड करना है, वही हमें माइनस करना है, और -7 विल रिटर्न एज इट इज़। क्लियर और नॉट? ओके, सो इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस, इसको हम हमेशा इसके साथ लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाता है। ये साइन डिसाइड करता है, ये वाला साइन डिसाइड करता है कि ए प्लस बी का होगा या ए माइनस बी का। ये प्लस है तो प्लस का होगा, माइनस है तो माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। ओके, तो ये किसका होगा, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा। ओके, यहाँ से -9 -7 तो कितना होगा, -16 इंटू डी एक्स। ओके, तो अब हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर हो चुका है, माइनस को अंदर ले जा सकते हैं, ये प्लस का हो जाएगा 16 माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू dx. Okay, so you can write 16 as 4 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू dx। अब ये फॉर्म कौन सी बन रही है, मैं यहीं लिख देती हूँ, फॉर्मूले में आप देख लेना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म है, और उसका फॉर्मूला हमारे पास कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई। ओके, तो एक्स की जगह ये है, एक्स ए की जगह ये है, तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी इज योर आंसर। ओके, एक्स प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन बनाएगा, सो यू नीड नॉट टू चेक। ओके, तो दिस इज़ योर आंसर। अब देखिए यहाँ पर मैं करने वाली हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आ जाता है ये पेपर में। ओके, अगर 5 मार्क्स की वेटेज में इंटीग्रेशन कवर हो रहा है तो उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा आता है पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18, नाउ व्हाट इज़ द क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, तो आपने देखा कि ऊपर अब कांस्टेंट नहीं है, तो ऊपर जब कांस्टेंट नहीं होता तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर नीचे नहीं अप्लाई करेंगे। हम अभी क्या करेंगे, ऊपर से वेरिएबल को हटाएंगे। ऊपर से वेरिएबल कैसे हटाएंगे, नीचे वाले को अगर हम टी लेट कर दें बाय सब्सटीट्यूशन मेथड, लेट 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, तो हमें पता है कि डिफ्रेंशिएशन करने के बाद एक पावर कम हो जाती है, क्योंकि ऊपर एक पावर कम है डिनोमिनेटर में, तो हमने इसको टी मान लिया। डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 का 0, 2x का 2, 3x स्क्वायर का 6x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमें
तो हमें dt बनाने के लिए ये चाहिए, तो हम क्या करते हैं, x का कोफिशिएंट हाँ 6 चाहिए, लेकिन हमारे पास कितना है, हमारे पास 5 है, तो हमें क्या करना है, 5 को कॉमन लेना है ऊपर से, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2/5 1 + 2x + 3x² इंटू dx, ब्रैकेट ज़रूर यूज़ करना है आपको। ओके, फिर क्या चाहिए हमें 6x + 2 बनाना है ना, हमें क्या बनाना है यहाँ पर 6x + 2 बनाना है। तो हमने क्या किया, अब 6 से डिवाइड और 6 से मल्टीप्लाई वाला ऊपर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा 6x - 12/5 अपॉन 1 + 2x + 3x²। अब हमें क्या चाहिए, +2 भी चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, +2 भी कर लेंगे, +2 - 2 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -12/5 एज इट इज़। ओके, हम सब कुछ ले आए जो हमें चाहिए था dt बनाने के लिए। ओके, तो हमने क्या किया, हमें 6x + 2 अकेला चाहिए ना, तो वी विल टेक दैट इन अ ब्रैकेट 6x + 2 एंड रिमेनिंग में से हमेशा आप माइनस साइन कॉमन लेना ताकि कोई गड़बड़ ना हो। 1 + 2x + 3x²। ओके, नाउ वी विल मेक द सेपरेटली डिवीजन, क्योंकि हमें इसके साथ ये चाहिए एज इट इज़, तो 6x + 2 के साथ हमने अलग कर लिया इसको। वी विल मेक दैम सेपरेट। ओके, इंटीग्रेशन अलग कर लिया, माइनस अब 5/6 दोनों के साथ आएगा, तो यहाँ भी 5/6 लिखोगे, और 2 + 12/5 बाई टेकिंग LCM 5 2 10 + 12 22 डिवाइडेड बाई 5, और नीचे क्या है 1 + 2x + 3x² इंटू dx। इज इट क्लियर। अब ये जो पार्ट है हमारा, अब इसमें ये लगाएंगे जो हमने लेट किया था। ओके, जो हमने लेट किया था, तो 1 + 2x + 3x² को t, और ऊपर वाला कंप्लीट क्या बन गया हमारा dt। सो क्या हो गया यहाँ पर 5/6 इंटू dt डिवाइडेड बाई t, -5/6 कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लीजिए। और अब जैसा कि हम देख सकते हैं, अब यहाँ पर जो है ऊपर जो है वेरिएबल नहीं है, तो हम नीचे क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो अंदर क्या बचेगा, 3 कॉमन ले लिया, सो x² + 2/3 x + 1/3। ओके, तो हम 2 3 2 11 सा, तो हम यहाँ पर भी साथ के साथ करते चलेंगे, log mod t इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन हो गया -11/3, और ये वाला 3 भी आप बाहर निकाल लीजिए इंटीग्रेशन से, dx अपॉन x² + 2/3x। अब हमें क्या करना है, x के कोफिशिएंट का हाफ, 2/3 कोफिशिएंट है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2/3x था ना हमारे पास, इसका हाफ कितना हो जाएगा 1/3, और 1/3 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे और वही हम माइनस कर देंगे, और प्लस 1/3 हमारा एज इट इज़ है। ओके, फिर इसको हमेशा हम प्लस वाले के साथ लेंगे। अब एक का इंटीग्रेशन हो चुका है, प्लस सी लगाते चलिए आप। ओके, सो 5/6 log mod, यू विल पुट द वैल्यू ऑफ t, और t क्या था हमारा, ये हमारा t था 1 + 2x + 3x², 1 + 2x + 3x² -11/9 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय, ये किसका बन गया, x + 1/3 का स्क्वायर, एंड रिमेनिंग में से माइनस साइन कॉमन लेंगे, क्या बचा अंदर 1/9 - 1/3 प्लस सी हमारा चल ही रहा है। ओके, तो यहाँ से ये एज इट इज़ चलता रहेगा, log mod 1 + 2x + 3x² -11/9। अब ये इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 1/3 का स्क्वायर, माइनस यहाँ से एलसीएम कितना आएगा 9, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 1 - 3 डिवाइडेड बाई 9 -2/9। ओके, और बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना होगा √2 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर प्लस सी। ओके, इज इट क्लियर। ओके, सो 5/6 log mod 1 + 2x + 3x² -11/9, ये फॉर्म क्या है 1/x² + a²। इसका फार्मूला क्या होता है 1/a, इसका फार्मूला इंटीग्रेशन 1/x² + a² इंटू dx का फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c। ओके, फार्मूला होता है, सो 1/a की जगह ये हो जाएगा, तो उल्टा कर देंगे 3/√2 tan इनवर्स x/a मीन्स x + 1/3/√2/3 + c। इज इट क्लियर। ओके, सो 5/6 log mod 1 + 2x + 3x² -3 3 9, so -11/3√2 tan inverse, okay, 3x + 1 upon √2, you will solve it to get your answer. Okay, so this is your
आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये इसी तरीके से होते हैं। मैं थोड़ा सा एक रूट का और ब्रीफ दे देती हूँ कि वो कैसे करना है आपको। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसका ब्रीफ भी देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें रूट आ गया। अब भाई रूट वाले क्वेश्चन को कैसे करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या है, इंटीग्रेशन, ये 3 मार्क्स की ये जो रेंज चल रही है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6x + 7 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x - 5 x - 4। अब हमें ये तो दिखाई दे रहा है कि नीचे हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो ऊपर कांस्टेंट नहीं, ऊपर वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिमूव दिस वेरिएबल और बिल्कुल सेम प्रोसीजर करना है आपको। 6x + 7 इंटू डी एक्स और नीचे मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, x² - 9x + 20 आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे वाले को टी ऐड करके देखना है कि हमारा क्या आना है। इज इक्वल टू टी हमारा आ जाएगा 2x - 9 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हमें x का कोफिशिएंट ट्रू चाहिए, यहाँ पर 6 है तो 6 कॉमन निकाल देंगे। अंदर x + 7/6 अपॉन 9x + 20 इंटू डी एक्स, यूज ब्रैकेट। ओके, तो 6 हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, मल्टीप्लाई वाला अंदर जाता है, 2x + 2 से मल्टीप्लाई होकर ये कितना बन जाएगा, 7/3। फिर क्या चाहिए, -9, तो -9 + 9 x² - 9x + 20 इंटू डी एक्स। ओके, सो कितना बन गया, 3, और 2x - 9 चाहिए था तो इसको इसके साथ एक ब्रैकेट में डाल देंगे और +7/3 + 9 हमने अदर ब्रैकेट में डाल दिया। ओके, सो हम इसको इसके साथ सेपरेटली डिवाइड करेंगे। 2x - 9 अपॉन अंडर रूट x² - 9x + 20 इंटू डी एक्स + 3 इसके साथ भी आएगा। और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम है, 3 9 = 27 और 7 34 34 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस है ये। ओके, डिवाइडेड बाय 3 ये हमने बाहर निकाल दिया। डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ, अब हम देख सकते हैं ऊपर कांस्टेंट आ चुका है। नाउ वी कैन मेक द कंप्लीटिंग द स्क्वायर इन दिस। और ये जो बचा हुआ है हमारे पास, ये क्या हो गया, डी टी डिवाइडेड बाय रूट टी, जिसका आप इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 34 डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन अंडर रूट, वही प्रोसीजर करना है। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, वो मीन्स 9/2 का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे और वही हम माइनस कर देंगे। ओके, +20। तो नाउ यू कैन कंटिन्यू, इसका इजीली डिफरेंस इंटीग्रेशन हो जाएगा और इसमें आप फार्मूला लगा देंगे। तो ये तरीका होता है इन क्वेश्चंस को करने का। नाउ यू कैन कंप्लीट योर 7.4 विद एग्जांपल्स, सो यू कैन कवर दिस पोर्शन। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट 7.5 जो कि आई थिंक पार्शियल फ्रैक्शन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि 3 मार्क्स का कवरेज है उसका। इन सारे टॉपिक्स में से ही 3 नंबर का आता है, जो मैं मेनली आपको बता रही हूँ। तो उस क्लास को आप लेना मत छोड़ना। और वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरी वीडियो को पसंद किया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों को अगर उनको ज़रूरत है इस टॉपिक की, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सो थैंक यू सो मच टू अटेंड माई वीडियो। गुड नाइट।